Yes, little guys, here in this video I will solve question 4 of exercise 6C from D2 math, which is 7th edition. I have to calculate the value of x, okay, whereas the value of a, b and c are given. The expression over here is occasion given over here is ax square minus b square root is equal to c. पहले इसके अंदर मैं a की वैल्यू पुट करूंगा विच इज़ 2, एक्स स्क्र की कोई वैल्यू नहीं, एज इट इज़ पुट करूंगा, b की जगह 7 जो है वो पुट कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर c5 है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो अब हमने एक्स स्क्र जो कि अननोन है वो स्क्वायर रूट के नीचे है, तो लाजिम बात है आई हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए और ये फ्री हो जाए और हम इसको जो भी इसके अंदर कांस्टेंट्स हैं या गिवन नंबर्स हैं उनको हम रिमूव कर सके और एक्स को फ्री कर सके. देखिए मेक अगर x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो मस्ट है कि x की पावर भी 1 हो और x का कोफिशिएंट भी 1 हो. और आपको पता है ये सिंबल जो होती है जब अगर यहाँ ना रूट लिखा हो तो कुछ भी, तो ये होती है स्क्वायर रूट और इसकी पावर कितनी होती है, हाफ होती है. तो मुझे इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि इसकी हाफ पावर जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाए. नो लेफ्ट बिहाइंड इज दिस. 5 का स्क्वायर लेंगे 25 है. -7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, चूँकि ये -7 है तो इसको उधर करेंगे तो इसका रिवर्स लेना पड़ेगा. और -7 का रिवर्स क्या होता है, +7. तो जैसे मैंने बताया था माइनस और प्लस एक दूसरे के रिवर्स है. माइनस का रिवर्स लेंगे तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा. प्लस का रिवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस. इसी तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. तो 25 प्लस 7 जो हो जाएगा ये 32 हो जाएगा. तो अब ये जो है, अब इसके साथ अटैच नंबर इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे. ठीक है, आस्ता आस्ता ग्रेजुअली हमने क्या लाना, क्या है ये लाना है. अब 2 दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लुक एट दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. 32 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 16. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16 जो है वो आ गया है. अब ज़रा देखिए मुझे यहाँ पर x2 है, क्या लाना है यहाँ पर, हमें x1 जो है वो लाना है. क्लियर. तो मुझे x1 लाने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो लेना पड़ेगा. तो x2 का स्क्वायर रूट लेंगे, x आ जाएगा और 16 का 4. देखिए बात करते हैं, +4 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आ जाएगा, -4 को स्क्वायर लेंगे तब भी 16 आ जाएगा. तो वी कैन नॉट टेल कि ये 16 जो है +4 से निकला है या -4 से. इसलिए जब हम इसका आंसर लेंगे निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे साथ कि मे बी 16 दिस कम्स फ्रॉम, मे बी दिस कम्स फ्रॉम +4, मे बी दिस 16 कम्स फ्रॉम -4. तो ये क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 5 है हमारे पास. इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिस इज ओकेशन विच इज गिवन. So here values of b is given which is 7 and value of c is over here is 2 and determine the value of a. So I put these values of b and c 3, 7 plus 2 पुट कर दिया, b की जगह हमने 7 पुट किया और c की जगह हमने 2 पुट कर दिया. अब ये 7 देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 7 से 21, 21 में 2 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 23. 7 - 2 क्या हो जाएगा 5. तो दिस इज द आंसर. अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉरी, तो हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर गिवन, हम इसका फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो आंसर इज व्हाट ओवर हियर इज
2.14, तो इसके साथ भी आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर, बट इन द बुक दिस आंसर इज़ गिवन। चले हम क्वेश्चन 5 का, ये ए पार्ट था, अब क्वेश्चन 5 का बी पार्ट जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 के बी पार्ट में ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है और सी की जो है वो पूछी जा रही है वैल्यू। सी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ए की जगह आई पुट 4 और बी की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 9। सी की चूँकि वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब ये देखें, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो स्क्वायर रूट के नीचे है और स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट जो होता है वो हाफ पावर होती है। अगर स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म करना है तो यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 बन जाएगा और इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो लिटिल चैम्प, तो ये ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बाय साइड्स वी गेट दिस वन। अब आपके पास इधर फ्रैक्शन है, लुक एट, यहाँ फ्रैक्शन है, दिस इज फ्रैक्शन, और यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर आपके पास इक्वलिटी है और सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है तो इस तरफ भी आप नीचे 1 लगाकर फ्रैक्शन बनाएं और क्रॉस कर दें। 16 9 माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा। याद रखें, अगर आप ट्रू मैथ चाहते हैं, यानी कि सही गाइडलाइन चाहते हैं किस तरह चलना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जो होता है दूसरी तरफ ऊपर शिफ्ट करना है, इसको नहीं इधर शिफ्ट करना। नो नो, 9 माइनस सी जो है ये डिनोमिनेटर है, ये अगले जो इक्वलिटी की दूसरी साइड पर होगा, न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। 1 को याद रखना है, आइडेंटिटी कहते हैं। व्हाट इज दिस आइडेंटिटी कॉल्ड? आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 की आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। तो ये ऐसी आइडेंटिटी है, 1 हर इंसान की आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन, हर बंदे की, हर चीज़ की, हर लिविंग थिंग्स की। इस 1 को कई जगह पर किसी और तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। चले 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे, वही आंसर आएगा। अब 16 9 144 होता है, यू नो डैट 16 सीज। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है वो 2 जगह पर है, तो इनको एक साइड पर करें। तो ये सी और माइनस 16 सी, चूँकि ये माइनस है इसके साथ, बजाय इसको इधर ले जाने के इसको इधर ले जाए ताकि ये दूसरी तरफ चला जाए तो और पॉजिटिव हो जाए। और 21 144 के पास जो है वो ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस 16 था, इधर प्लस 16 जो है वो हो गया 17 सी इज ओवर हेयर आ जाएगा आपके पास। अब 144 में से इसको माइनस करते हैं तो 123 जो है वो रह जाएगा। तो C इज इक्वल टू 123 ओवर 17। तो अब कैलकुलेटर पर अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ। 123 डिवाइडेड बाय 70, तो आंसर इज व्हाट ओवर हेयर इज इन डेसिमल पार्ट, इट इज 7.23। तो मैंने यहाँ पर जो है C की वैल्यू जो है डिटरमाइन कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का बी पार्ट था। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन 7 करूँगा। 6 जो होगा, ये पिछली जो एक्सरसाइजेज है 6A और B को के साथ जो है मैं करवाऊँगा। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन जो 7 है, इसमें C को आपने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसको सब्जेक्ट बनाना उसको आइसोलेट करना है, पहले तो ये ए की साइड पर करना है। और दूसरा ये होता है कि जब आइसोलेट सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी की पावर 1 और इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो सी के साथ जो है 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 32 प्लस हो रहा है। क्लियर होगी बात? सबसे पहले आपने ये करना है, जिसको सब्जेक्ट बनना है वो जिस साइड पर है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वहीं रहने दें, अगर नेगेटिव है तो फिर दूसरी तरफ शिफ्ट करें। यहाँ ये पॉजिटिव है। फिर इसके बाद देखना है क्या सी के साथ कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा है, पहले उसे शिफ्ट करें। फ्रैक्शन अभी नहीं आ रही तो अभी पहले उसे शिफ्ट कर ले। तो 32 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, ये एफ के पास, तो -32 हो जाएगा। 32 प्लस का तो इसका रिवर्स दूसरी तरफ बन जाएगा। यहाँ -32, यहाँ 9/5। अब लुक एट, यहाँ देखें
ये 9/5 जो है ये फ्रैक्शन में है, जबकि इधर f-32 फ्रैक्शन में नहीं है। इसके नीचे 1 डालकर मैंने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर इधर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये 1 इधर से, और 1 आपको पता ही किसी से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 5f-32 इंटू 9c। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो 9 1 सा 9, तो ये 9c आ जाएगा, और ये 5f-32। क्लियर। अब ये जो है 9 को आइसोलेट जो है वो आपने करना है, तो 9 आइसोलेट हो गया, तो सॉरी c को आइसोलेट करना, 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। ले भी, ये आपने c को सब्जेक्ट बना दिया। आपको पता है ये f क्या है और c क्या है। c इज डिग्री सेल्सियस और f इज Fahrenheit. You know that C and F are the units of measuring temperature. Measuring temperature. अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो आपको बताता हूँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। देखें, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं ना थर्मामीटर के, तो वो है 0 डिग्री और 100 डिग्री। व्हाट इज 0 डिग्री? दिस इज आइस पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पर टेम्परेचर जो है, सॉरी, वाटर जो है आइस में चेंज होता है, या जहाँ पर आइस मेल्ट होती है। 100 डिग्री इज कॉल्ड स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर जो है स्टीम में चेंज होता है। दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। बट फॉरेनहाइट स्केल विच इज़ बेसिकली इन्वेंटेड बाय फ्रांस, और फ्रेंच और ब्रिटेन की आपस में बड़ी लगती है, जो नॉर्मली सुना गया है। वैसे तो आप बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, तो ये एक दूसरे के, तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बड़ी लगती है, इसी तरह फ्रेंच और ब्रिटेन की जो है वो बड़ी लगती है। तो ये जो डिग्री सेल्सियस है, ये फ्रेंच ब्रिटेन यूज़ करते रहे हैं, और ये जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट, ये वो यूज़ करते हैं फ्रेंच जो है। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, सॉरी, फ़ारेनहाइट में द आइस पॉइंट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, जिसे स्टीम पॉइंट कहते हैं, इट इज़ टेकन एज 212 फ़ारेनहाइट। On degree Celsius, 0 is the ice point and 100 is the steam point. On Fahrenheit scale, 32 Fahrenheit is the ice point and 212 is steam point. So these are the different units used for measuring temperature. Or this formula which is over here, I used, yeah, given in this question number 7, first part. So this is the formula of interconversion of degree to Fahrenheit. याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में, सॉरी, डिग्री सेल्सियस में व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि फ़ारेनहाइट में ये 98 फ़ारेनहाइट अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बनता है। तो ये इंटर कन्वर्जन सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का फार्मूला था। अब हम आगे जो है वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है बी, क्वेश्चन 7 का बी पार्ट जो है वो यहाँ पर हम सॉल्व जो है वो करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिटिल चैम्प, वो ये लिखा हुआ है। तो हेयर वी हैव टू सब्जेक्ट जो है, वी हैव टू मेक एल एज ए सब्जेक्ट। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इसमें एल यहाँ पर है और एल जे के साथ पाई आर अटैच है, और ये प्लस की टर्म है, जिसको हम यहीं रहने देंगे। ये 2 पाई आर स्क्वायर हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो रिवर्स यानी नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पाई आर एल रह गया। अब पाई आर एल के साथ जो है पाई और आर जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, उठाकर इधर जो है वो ले जाएंगे।
तो ये दूसरी तरफ यहाँ नीचे जो है लग जाएगा। तो एक्चुअली यू हैव मेड एल एज सब्जेक्ट, आइसोलेट कर दिए। देखिए एल की पावर भी 1 है और एल का कोफिशिएंट भी 1। तो ये जो क्वेश्चन 7 का सी पार्ट है, इसमें यू को सब्जेक्ट बनाना, यू इज़ ओवर हेयर। इसका साइन जो है, इस टर्म का साइन प्लस है, इसलिए इसे यहीं रखते हैं। 1/2 एटी स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये प्लस है, दूसरी तरफ रिवर्स इसका करते हुए तो ये हो जाएगा, यहाँ यू टी जो है वो आ गया। अब हमने क्या करना है, यू उठाना, इधर नीचे जो है वो शिफ्ट जो है वो कर देना। तो अब ये जो है यहाँ पर यू टी इस तरफ आ गया। हमने u को सब्जेक्ट बनाना, तो u तो यही रहने देंगे, t उधर शिफ्ट करेंगे। t यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ इसे हम डिवाइड करेंगे। अब इस साइड पर देखें, हम इकट्ठे नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, मगर अलहदा-अलहदा भी कर सकते हैं। उसकी वजह क्यों अलहदा करेंगे, वो उसकी वजह बता। तो यहाँ पर इस तरफ 2 टर्में हैं, t जो है इनमें दोनों के नीचे अलहदा-अलहदा हम डिवाइड कर देंगे। इधर भी t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर देंगे। t यहाँ नीचे भी लगा देंगे, यहाँ पर भी नीचे लगा देंगे। अब यहाँ जो है आपके पास x/t आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये एक t से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 है। तो बजाय ये कि मैं इसको इस तरह शिफ्ट करता, लुक एट, देखें, तो ये भी हो सकता था कि t अगर इधर शिफ्ट करें तो ऐसे लगाते। तो 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से t ऐसे नहीं लगाया जा रहा है। एक तो ये है कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, दूसरा ये इधर t भी है। अगर आप इधर t अलहदा-अलहदा सेपरेटली लगाते हैं तो ये t से कैंसिल होकर और सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो जानी थी। लें छोटे बच्चों, स्टूडेंट्स, छोटे तो नहीं, अब आप हायर क्लास में आ गए हो। तो ये आपके पास u को आपने सब्जेक्ट बना दिया। जो नेक्स्ट हमारे पास d पार्ट है, तो डेट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू n/2। तो आपने सीक्वेंस पढ़े होंगे, तो सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ऐड करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं सम ऑफ टर्म्स। ये सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फार्मूला है। आप ए लेवल आगे करेंगे तो वहाँ यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ उसने कहा हुआ डी को आपने सब्जेक्ट जो है वो बनाना है। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, ठीक हो गया। तो हमने इस डी को यहाँ पर सेपरेट जो है वो करना, आइसोलेट करना है। तो इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, फिर इसको ख़त्म करेंगे, फिर जाकर जो है आपका जो है वो आंसर जो है वो बनेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये n जो होगा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे से। n अंदर जा एंटर होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, n एंटर होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2an, n जाकर जब इससे मल्टीप्लाई होगा n(-1)d, और ये 2 यहाँ नीचे लग जाएगा। नो लुक एट ओवर हेयर, यहाँ पर एक कंप्लीट फ्रैक्शन जो है वो बन गई है, और एस वाली साइड पर कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शन बनाने के लिए इधर क्या लगा दूंगा, 1। अब 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाते हुए 2s से मल्टीप्लाई होकर 2s आ जाएगा, और यहाँ पर 2an प्लस n(-1) और d। तो ये देखें, तो जो यहाँ हमारे पास सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई होकर 2s बन जाएगा, 2an। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुका है। अब d जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास इस साइड पर 2 टर्में हैं। पहले इस टर्म को जिसका साइन क्या जी प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 2s इज इक्वल टू 2s माइनस 2an इज इक्वल टू n(-1)d। तो अब डी वाली जो टर्म थी वो अकेली इधर रहेगी, इसमें जो टर्म ऐड हो रही थी वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगी। अब डी के साथ ये 2 फैक्टर्स हैं, एक n है और एक n-1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरी तरफ जाएंगे इस तरफ और नीचे लग जाएंगे। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर डिवाइड हो जाएंगे। डिवीजन के लिए हम इसे क्या करते हैं, नीचे जो है वो लगा देते हैं। तो ये हमने डी को जो है वो सब्जेक्ट बना दिया। तो अगर ज़रा
इस अंदाज में लिख दें कि डी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए। तो दिस इज़ योर आंसर। तो जी जनाब, ये अब क्वेश्चन 8 है, उसका ए पार्ट है। यहाँ पर आपने एज को सब्जेक्ट बनाना है। तो एच जो है यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये +2 पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर -2 आ जाएगा। अब ये देखिए, इधर फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन नहीं है, तो मैं नीचे 1 डालकर फ्रैक्शन कर दूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस के मेथड के ज़रिए। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यू नो डैट 1 1 ज़ा 1, h+1 जो होगा यहाँ k-2 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये h है, h k+2 से मल्टीप्लाई होगा k-2 से, h k से मल्टीप्लाई होगा तो h k, h-2 से मल्टीप्लाई होगा -2h। अब +1 k से मल्टीप्लाई होगा k, +1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये। अब यहाँ पर देखें, दीज टू टर्म्स कंटेन h। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको जो है मैं या तो यहीं रहने दूं या दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं और 1 को इधर ले जाऊं। दोनों को इधर शिफ्ट करूंगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, ये 2 -2h जो है इधर जाकर रिवर्स होकर +2h बन जाएगा और ये h के इधर जाकर -h जो है वो बन जाएगा। k-2 इधर रह गया और ये जो 1 है ये मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो -1। लुक एट, यहाँ रह जाएगा k-3। नो लुक एट, हेयर इज h। तो व्हेन जिस लेटर को सब्जेक्ट बनाना वो दो प्लेसेस पर हो तो उन्हें एक ही साइड पर लेकर कॉमन ले लेना। तो इसे इस साइड पर लेके और h कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड k-2। तो h इज इक्वल टू k-3/2 k। दिस इज द आंसर। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं सॉल्व के h के -2h यहीं रहने दें और k-2 जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये k-2 है इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 - k+2 और यहाँ रह जाएगा h k-2h। तो ये जो है दो इधर ही रहने देते हैं, इसको उठाते हैं 1 के पास शिफ्ट कर देते हैं 1 के पास। तो जब 1 के पास जाएगा प्लस के माइनस के हो जाएगा, -2+2 बन जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये जो 1 और 2 है ये प्लस होकर 3 बनेंगे, 3 - के और यहाँ से मैं h जो है वो कॉमन ले लूँगा k-2। इस तरह जो को सब्जेक्ट बनाना था वो कॉमन लेने पर अब सिंगल h बन चुका है। अब इसके साथ जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी तरफ ले जा और ये नीचे लग जाएगी। तो यू हैव मेड h एज सब्जेक्ट। और लिटिल चैम, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह आगे से आगे आपको बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती जाएंगी। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हर आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा रिकॉर्डिंग टू ओ लेवल उसका लिंक आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब लुक एट, इसके एनालिसिस करें। पहले तो इधर फ्रैक्शन है, पहली बात तो ये इधर फ्रैक्शन नहीं है तो इधर फ्रैक्शन में डाल देता हूँ। तो ये बी पार्ट है क्वेश्चन 8 का। तो ये इन क्वेश्चन 8 में हर जगह आपको फ्रैक्शन जो है वो मिलेंगे। तो आपने ये देखना है कि एक तरफ फ्रैक्शन है एक तरफ नहीं है, तो आप क्या करें, तो दोनों तरफ फ्रैक्शन करनी है, 1 नीचे लगा कर फ्रैक्शन हो जाना। और दूसरा ये है जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना वो दो जगह पर है, तो याद रखना जब वो दो जगह पर हो तो उनको एक ही साइड पर करना है। कैसे, अभी बताते हैं। x जाकर z से मल्टीप्लाई होगा xz और 1 जाकर क्रॉस होकर y से मल्टीप्लाई होगा, तो y से या 1 मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए z यहाँ पर है और z यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। पहले इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, बाहर y है तो ये y इस z से भी और ये y इस y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो y जब z से मल्टीप्लाई होगा तो yz, y जब y से मल्टीप्लाई होगा y2। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, बेहतर ये है कि इस xz को इधर ले जाएं, जिसको सब्जेक्ट बनाना वो दो जगह पर हो तो एक ही साइड पर करना है, और -y² को इधर ले जाए
उसका फ़ायदा ये होगा कि वाई स्केयर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स जी इधर शिफ्ट हो गया। लुक एट, अब जी टर्म्स कंटेनिंग जी वो दो जगहों पर है, वो एक ही साइड पर अब आ गए साइड बाय साइड। यहाँ से मैं जी कॉमन ले लेता हूँ। व्हेन यू टेक जी एज कॉमन, तो यहाँ से जी निकलेगा y बच जाएगा, यहाँ से जी निकलेगा x बच जाएगा, तो ये वाई स्केयर। अब z जो है सिंगल हो चुका है, z के साथ अब जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपने इसे ले जाना, यहाँ जाकर ये रिवर्स बनेगा यानी डिवाइड हो जाएगा। That's how you have made z as subject. This is the part B of question 8। तो क्वाइट इजी अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते रहेंगे। देखें, ट्रिक्स मैंने बतानी है, टिप्स आप बनाने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो को केयरफुली होकर देखना है, कुछ छूटना नहीं है चाहिए, क्योंकि साथ साथ मैं वो टिक्स, वो ट्रिप्स, वो चीज़ें बताता जाऊँगा जिससे आपको पता चल जाएगा हाउ। तो ये जनरल चीज़ें होती हैं जो आप मुख्तलिफ जगह पर यूज़ करेंगे कि भाई जी जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना वो दो जगहों पर है, फ्रैक्शन है, तो ये आपको साथ साथ मैं इनके ट्रिक्स और टिप्स भी बताता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह देखा करें, आगे पीछे ना किया करें। और देखें, नॉलेज बार बार एक ही चीज़ रिपीट करेंगे, नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज को की प्रैक्टिस आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। तो ये ना समझे कि ये मुझे आता है, आता भी है, फिर भी देखें, क्योंकि समटाइम्स कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर जाती है कि जो आप खुद हैरान हो, ओह यार ये पॉइंट, ये तो पहले समझ में नहीं था, आता नहीं था। तो रिवीजन के दौरान, देखने के दौरान, वॉचिंग के दौरान और प्रैक्टिसिंग के दौरान, रिवीजन के दरमियान बड़ी चीज़ एक पुख्तगी ज़रूर आती है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर उसने कहा हुआ है सी पार्ट में पी को सब्जेक्ट बनाना। लुक एट हेयर, एक तो वही चीज़ है, फ्रैक्शन है इस तरफ ने ये वन डालकर फ्रैक्शन बना दी। दूसरा है पी दो जगह पर है, तो हमने ये याद रखना, पहले तो फ्रैक्शन ख़त्म करें, इसको लीनियर फॉर्म में लेकर आए, तो वन इधर पी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इससे, पी एक्स ये हो जाएगा, वन क्यू जाकर इससे अटैच हो जाएगा। याद रखना ये मेरी एक बड़ा ही की पॉइंट है। वो की पॉइंट क्या है, तो याद रखना है डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना, न्यूमिनेटर वहीं रहेगा। डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना है, शिफ्ट किसको करना है, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर, ये बड़ी की पॉइंट है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि ये मेरा तजर्बा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना बाज़ क्वेश्चन में आता है। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, क्यू पी से मल्टीप्लाई होगा, क्यू पी, और क्यू जो है क्यू से मल्टीप्लाई होगा क्यू के। अब जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो पी है, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्या बात करनी है, जिनको सब्जेक्ट बनाना है उनको एक ही साइड पर कर दें। एक साइड पर किया, ये क्यू पी इधर ले गए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यू कैन टेक पी एज कॉमन, क्योंकि पी को सब्जेक्ट बनाना है, अब कॉमन लेने पर ये सिंगल आ गया। अब ये जो ब्रैकेट हासिल होगी, ये दूसरी तरफ आपने क्या करनी है, शिफ्ट जो है वो कर देनी है। तो एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू स्केयर, सॉरी, पी इज इक्वल टू क्यू स्केयर ओवर, ये ब्रैकेट इधर नीचे शिफ्ट हो गई। देखें, आपने पी को सब्जेक्ट बना दिया, पी आइसोलेट हो गया। याद रखना है आइसोलेट या सब्जेक्ट का मतलब ये है जिसको सब्जेक्ट बनाना उसकी पावर 1 और उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब देखें, अब ज़रा सा और बिट चेंज्ड आर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, डिफ़िकल्ट हार्ड कह सकते हैं। जो डी पार्ट है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, और यू हैव टू मेक बी एज सब्जेक्ट। तो इसके काफ़ी ट्रिक्स हैं करने के, जिसको सब्जेक्ट बनाना वो ये है। मैं एक आसान सा थोड़ा सा चेंज्ड मेथड जो है वो बताता हूँ। 1/a इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 1/a। लुक एट, अब यहाँ पर जो है इधर ये और इधर ये तो फ्रैक्शन है, इधर ये फ्रैक्शन नहीं है, इसमें ये पार्ट टर्म फ्रैक्शन में ये नहीं है। तो याद रखना, जब प्लस माइनस हो दो फ्रैक्शंस के दरमियान तो एलसीएम लेते हैं। इसको मैंने फ्रैक्शन बना दिया 1, और एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ डिनोमिनेटर्स में क्या है, हमारे पास a और 1 है, यहाँ a है और यहाँ पर 1 है। तो इधर भी a लाने के लिए a से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और a से इसे मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा a/a माइनस 1/a।
अब ए इज टेकन एज एलसीएम, नो। अब ये देखें यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए लुक एट वेरी इजी। बी ये है जिसको अपने सब्जेक्ट बनाना हो, वो नीचे है और अकेला भी है। अगर एक प्रॉपर्टी कहते हैं इसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, आप इधर फ्रैक्शन को उल्टा दे, इधर से इसे भी उल्टा दे, ले काम ख़त्म। क्रॉस का जो है वो झगड़ा करने से हमने मेथड अपनाने से बेहतर है ये। नीचे वन हो तो वो लिखते नहीं है, देखें क्वाइट इजी, ईजी। देखिए एक्सपीरियंस जो होता है एक टीचर का, ये एक इंडिविजुअल का, वो बड़े शॉर्टकट्स डेवलप कर लेता है और नई नई टेक्निक्स इजी जो है बना देता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आपका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी है। तो आस्ता आस्ता वो ट्रिक्स बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस जो है, बच्चों को जो ट्रबल्स आती हैं ना, ट्रबल्स आने की वजह उन्हें वो टिप्स का नहीं पता, सॉरी टिप्स का नहीं पता, ट्रिक्स का नहीं पता, ठीक है। वो हमने इसमें डिस्कस करनी होती है, बतानी होती है, एक टीचर ये करता है। शुक्रिया, दुआ में याद रखें।